हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने चैप्टर 2 में देखा था, सुहो को पावर वापस मिल गई है और उसने डी रैंक मिस बर्न को हरा दिया है। और जिसने अभी तक ये पुरानी वीडियो नहीं देखी, पहले वो देख ले। अब आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिसमें कहा जाता है कि कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में डंजन ब्रेक हो गया है। हम सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं इस एरिया को जल्द से जल्द खाली कर दे। वही हमें दूसरी तरफ कुछ मिलिट्री ऑफिसर बताए जाते हैं। उसमें से एक मिलिट्री ऑफिसर जो कमांडर है कहता है कि ये क्या हो रहा है, हमारे सामने लोग मर रहे हैं और हम बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। हंटर एसोसिएशन के हंटर कब आएंगे। दूसरा ऑफिसर कहता है ऐसा लगता है बी रैंक या उससे ऊपर के हंटर एसोसिएशन को जमा करने में वक्त लग रहा है। कमांडर कहता है बी रैंक, उन्होंने कहा नहीं था कि ये गेट डी रैंक का है। ऑफिसर कहता है असल में एसोसिएशन भी इस बारे में अभी चर्चा कर रहा है कि क्या सच में हंटर इन्फेक्ट भी हो गए हैं। फिर हम अपनी कहानी के हीरो की तरफ आते हैं। सुहो अभी एक डी रैंक मिस बर्न को हराकर बैठा ही था कि नीचे से सी रैंक मिस बर्न हंटर सुहो की तरफ कूद पड़ता है। सुहो उसे देख शॉक हो जाता है। सुहो कहता है ये क्या है, ये नीचे के फ्लोर से उड़कर यहाँ आया है और ये एक सी रैंक मिस बर्न है और इसके पास तो वेपन भी है। ये पिछले वाले से अलग है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना लेवल अप किया है, क्या मैं इसे भी निपटा सकता हूँ। तभी अचानक से सी रैंक मिस बर्न अपनी तलवार से हमला कर देता है। सुहो उस हमले को डॉज करता है, मगर सुहो की हालत पहले से खराब होती है। सुहो कहता है ये साला मॉन्स्टर पिछले वाले से कई गुना ताकतवर है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी सुहो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर मिस बर्न को मारता है और वहाँ से भाग जाता है। सुहो कहता है कि ये राक्षस का सामना करने की मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही। मुझे थोड़ी देर और टिकना होगा जब तक कि हंटर नहीं आ जाते। कि तभी हमारा सी रैंक मिस बर्न अपनी भद्दी सी स्माइल लेकर खिड़की के बाहर छत पर खड़ी लड़कियों को देखता है जो हंटर के आने का इंतज़ार कर रही थी। मगर ये सी रैंक मिस बर्न तभी अचानक से कूद पड़ता है और एक ही बार में उन लड़कियों को मार देता है। सुहो को ये देख बहुत गुस्सा आता है। सुहो कहता है अब हंटर का इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर सुहो भी छत पर कूद पड़ता है और मिस बर्न पर हमला कर देता है। मगर सुहो के हमलों का मिस बर्न पर कोई असर नहीं होता। मिस बर्न सुहो पर हमला करता है, मगर सुहो को उसके हमलों से बचने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सुहो कहता है अगर मुझे इस राक्षस का एक भी हिट लगा तो मैं पक्का गया, मगर इस राक्षस को मैं खुलेआम भी नहीं छोड़ सकता। फिर लगातार एक के बाद एक मुक्के बरसाते जाता है, मगर मिस बर्न पर उन मुक्कों का कोई असर नहीं होता। सुहो की चल रही इस फाइट के एक भी बार सुहो के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कि तभी सी रैंक मिस बर्न सुहो की छाती चीर देता है और सुहो दूर जाकर दीवार पर गिर जाता है, जिससे सुहो की हालत बेहद ख़राब हो जाती है और उसकी एचपी भी ख़त्म हो जाती है। मगर सिस्टम उसे ये जारी रखने के लिए कहता है। उसी वक्त सी रैंक मिस बर्न सुहो पर हमला कर देता है, मगर सुहो उस हमले को ब्लॉक करने की हालत में नहीं होता और बेहोश हो जाता है। कि तभी हमें डायमेंशनल क्रैक होते हुए दिखाई देता है। इधर मिस बर्न सुहो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है कि तभी डायमेंशनल क्रैक टूट जाता है और उसमें से बीरो आता है। बीरो संग जिन्हू का कमांडर होता है। बीरो सुहो को देखता है और कहता है ये सब मेरी गलती है, ये मेरे लेट आने की वजह से हुआ है। सुहो को हील करता है और उस मिस बर्न की ओर देखता है और कहता है तुम वही गंदी कीड़े हो जिसने योर हाइनस को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत की है, और एक ही हिट में उसे ख़त्म कर देता है और उस एरिया के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सब का सफाया कर देता है।
ये उस एरिया की मिलिट्री फोर्स भी देखकर हैरान हो जाती है और इसी चीज़ के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है।